गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम शंकराचार्य के दर्शन और चिंतन और उनका इतिहास में क्या था महत्व, भारतीय इतिहास और संस्कृति में, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित बिंदु में हम सबसे पहले इस बात को लेंगे कि जब शंकराचार्य, शंकर या शंकराचार्य आठवीं शताब्दी में है, 8वीं शताब्दी में है, क्या है उस काल का इतिहास? 8वीं शताब्दी का एक तस्वीर, भारत की इंटेलेक्चुअल तस्वीर प्रस्तुत करते हैं शंकराचार्य चिंतन के आधार पर। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही? शंकराचार्य और उनकी विचारधारा की पृष्ठभूमि क्या रही? उनके सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद। और चौथी बात लेंगे कि क्या उनका इतिहास पर प्रभाव पड़ा, भारतीय इतिहास और संस्कृति में उनका प्रभाव क्या रहा। ये 4 बातें हमको लेनी है कि शंकराचार्य का बैकग्राउंड क्या है, खुद उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी कैसे रही और क्या रही, उसके बाद उनका पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि क्या रही, फिर कौन सी विचारधारा उन्होंने दी और क्या उनका प्रभाव रहा। हमने, आप सबने सुना है इस बारे में कि भारत में 4 तीर्थ माने गए हैं परंपरागत हिंदू धर्म में, और एक तरह से हम कहें कि सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि भारत में 4 तीर्थ हैं। और इन तीर्थ की जो एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो स्थापना पीठ के रूप में शंकराचार्य ने कब की थी? 8वीं शताब्दी में की थी। तो ये केरल के मूल रूप से रहने वाले थे, अलादी नाम की जगह है, केरल के रहने वाले थे। और समुद्र तटीय एरिया है आज की डेट में भी। जब हम उनके पृष्ठभूमि को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे वैचारिक पृष्ठभूमि डेवलप की, हम जब भारतीय संस्कृति के पूरे इतिहास की बात करते हैं तो यहां पर आता है एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हम उपनिषद कहते हैं, जिसे बाद में वेदांत भी कहा गया। उपनिषद कहते हैं। इन उपनिषदों में से 14 मुख्य उपनिषदों को आधार बनाकर एकेश्वरवादी विचारधारा को लेकर शंकराचार्य ने जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया वो विचारधारा कहलाती है अद्वैतवाद। इस अद्वैतवाद का एक बार हम थोड़ा सा अर्थ ढंग से देखेंगे। अद्वैतवाद, इसको जरा शब्द एक बार, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में हम कहते हैं संधि विच्छेद करना, तो अ माने नहीं, द्वैत मतलब 2, वाद मतलब विचारधारा। वह विचारधारा जिसमें 2 नहीं है, 1 है। तो सबसे पहले एक हम औपनिषदिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, एकम सतम विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है। तो उन्होंने जो 2 बातें खास की हैं, एक ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, डिस्क्रिप्टिव भी कैसे भी आ सकता है। एक आता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरा आता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है और बाकी ये संपूर्ण जगत मिथ्या है, इल्यूजन है। जब हम अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये अद्वैतवादी विचारधारा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि औपनिषदिक चिंतन पर आधारित थी। औपनिषदिक चिंतन, औपनिषदिक चिंतन पर आधारित थी। अब इसमें क्या क्या, किस किस बात पर फोकस है, जरा इस बात को चर्चा करें। आत्मा, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। आत्मा, परमात्मा, जीवन, जगत, बंधन, मोक्ष, ज्ञान, इन बिंदुओं पर शंकराचार्य ने फोकस किया, प्रकाश डाला। उन्होंने बोला आत्मा और परमात्मा एक ही है, 2 नहीं है। अ माने नहीं, द्वैत मतलब 2। ये जिसको हम आत्मा परमात्मा अभी तक बोलते आ रहे हैं, ये 2 नहीं है बल्कि एक ही चीज है। हर जीव में परमात्मा है।
इस मूल अवधारणा को लेकर के फिर उन्होंने जीवन की व्याख्या की, जगत की व्याख्या की, बंधन की व्याख्या की, मोक्ष की व्याख्या की, ज्ञान परक व्याख्या की, ज्ञान की व्याख्या की। तो हम जब शंकराचार्य की विचारधारा की बात करते हैं, और एक शब्द उन्होंने और बात की, माया, इसलिए उनकी विचारधारा को मायावाद भी कह दिया जाता है। माया, माया मतलब एक प्रकार का इल्यूजन, एक प्रकार का भ्रम। इस पूरे संसार को, इस पूरे जगत को वो माया कहते हैं। हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है ये माया है, और इस ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार से बंधन मुक्त हो सकते हैं। ये उनका चिंतन रहा। इस चिंतन को फोकस करते हुए उन्होंने अद्वैतवाद की इस अवधारणा को दिया। इस क्रम में, क्योंकि ये एक सनातनी परंपरा थी, उपनिषद से होते हुए चल रही थी, इसलिए इस परंपरा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा कहा गया, और शंकराचार्य भारतीय संस्कृति के एक पायनियर व्यक्ति बन गए, एक ऐतिहासिक व्यक्ति बन गए। आप सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य की परंपरा आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है। जब इसी क्रम में हम उस जमाने में, ये वो काल था, 8वीं शताब्दी का वो काल था जब भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में एक ऐसा युग चल रहा था जब धार्मिक रूप से विशृंखलता से दिखाई देती है। यानी जब हम शैविज्म की बात करते हैं तो उसकी भी बहुत सी शाखाएं दिखाई देती हैं, जब हम वैष्णविज्म की बात करते हैं तो उसकी भी बहुत सी शाखाएं दिखाई देती हैं। तो ऐसे क्रम में कैसे पूरी सनातन विचारधारा को या भारतीय संस्कृति को कैसे जोड़ा जाए, उस बात को लेकर आए शंकराचार्य। तो इस बिंदु को लेकर के जब हम आज के भारत की बात करते हैं, आज के भारत की बात करते हैं, ये आज का भारत है। तो आप जानते हैं ये द्वारका, 4 तीर्थों की स्थापना, 4 पीठ बनाए उन्होंने। अभी इनकी चर्चा मैं अभी प्रेजेंटेशन में करूंगा आपसे। 4 पीठ की स्थापना की उन्होंने, बद्रीनाथ में की, द्वारका में की, पुरी में की, श्रृंगेरी में की, और कहते तो हमारे पास ये कहा जाता है कि रामेश्वरम हमारा चौथा एक तरह से धाम है, चौथा तीर्थ है। इस प्रकार से उन्होंने हमारे यहाँ पर अपनी सांस्कृतिक रूप से उन्होंने इस बात को जन्म दिया और इसको व्याख्यायित किया। जब हम शंकराचार्य के संदर्भ में जब बात आती है कि उन्होंने किस रूप में इसको फैलाया, तो एक के बाद एक हम जब देखने को मिलता है हमें कि ये आप देख सकते हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था अभी कि 4, ये पूरा भारत का मैप हमारे सामने है, और भारत के मैप में आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की, द्वारका में द्वारका पीठ की स्थापना की, और यहां गोवर्धन पीठ की स्थापना की, कहां, पुरी में, और उत्तराखंड, आज का उत्तराखंड, यहां पर बद्रीनाथ में इन्होंने ज्योतिष पीठ की स्थापना की। ये 4 पीठ है, और इन 4 पीठों की संकल्पना के आधार पर भारत में 4 तरह के तीर्थों की संकल्पना का उदय होता है। आप इस बात को आज आगे भी देख सकते हैं। ये देखिए आज का पिक्चर, आज के पिक्चर को आप देख सकते हैं। ये पिक्चर आपको ध्यान रहेगा तो भारत के तीर्थ आपको सदैव ध्यान रहेंगे। आप देख सकते हैं ये बद्रीनाथ का आपके सामने मंदिर है, वो द्वारका का मंदिर है, यहाँ पुरी का मंदिर है, और ये रामेश्वरम का मंदिर है। ये 5 तीर्थ हैं, 4 तीर्थ है जो भारत की सनातन संस्कृति, भारत की हिंदू संस्कृति के मुख्य तीर्थ हैं, और ये इनका ये रूप हम देख सकते हैं मंदिरों का। इस प्रकार से भारत की जो इतिहास और संस्कृति है, उस इतिहास और संस्कृति में शंकराचार्य का अपना एक विशिष्ट योगदान है। और एक बात और भी आती है कि शंकराचार्य की यही विचारधारा, ये एकेश्वरवादी विचारधारा बाद में हम निर्गुण भक्ति आंदोलन में देखते हैं, कबीर में देखते हैं, नाथों में देखते हैं, योगियों में देखते हैं, और ये आज भी जब हम बात करते हैं विवेकानंद जी ने कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, उनमें भी ये विचारधारा देखने को मिलती है। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।